नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित गुप्ता। आप देख रहे हैं द बिजनौर न्यूज। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। सपा नेता अनुज मलिक का बयान आया सामने। तालिब खालिद भाइयों पर आया बयान। बिजनौर की फिजा बिगाड़ने की ना हो कोशिश। बिजनौर में अमन और चैन का माहौल। प्रशासन करे कार्रवाई। धर्म और जाति की न हो राजनीति। बिजनौर के तालिब खालिद भाइयों से जुड़ा है पूरा मामला। ये बात रखी है और ये बात हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो शहर है वो हम उसके साथ चैन के साथ अमन के साथ हम रहना चाहते हैं। हमारी महात्मा बिदुर की धरती है। आपके गंगा के इतने हम करीब हैं, गंगा के किनारे हम रहते हैं। इतना शानदार सुंदर शहर है हमारा बिजनौर। ये चैन से रहना चाहिए, अमन से रहना चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हम जाति धर्म के नाम पे कोई भी गलत नहीं होने देना चाहिए। जो गलत है प्रशासन उसके साथ गलत करे और प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। यहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक नेता आता है वो अपना काम करके चला जाएगा, जिसकी प्रॉब्लम आम जनता को होगी। इस पे हम काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हम बिल्कुल भी, हमारे आज बुजुर्ग आए, गांव-गांव से आए, सारे बुजुर्ग थे और हम ये गलत नहीं होने देंगे। हम अच्छा संदेश यहाँ देंगे और जो सच्चाई आप लोगों को दिखानी चाहिए। किस तरह की वो कार्रवाई चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि अगर वास्तव में कोई गलत कर रहा है तो प्रशासन अपना काम करे, मुकदमे करने मुकदमे करें, मगर नेताओं को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो व्यापारी हैं, व्यापार को व्यापार की तरह से रहना चाहिए, नेतागिरी नेतागिरी की तरह से करना चाहिए और प्रशासन अपना काम करे, सरकार अपना काम करे और प्रशासन को सही काम करना चाहिए। किस प्रकरण को क्या लेकर ये प्रकरण आपका आरा मशीन वाला था और जो माहौल इस बात से बिगड़ रहा था कि हिंदू मुस्लिम का माहौल जो बन रहा था, जाति और धर्म के बांटने की बात बीच में चल रही थी, इतनी आपकी मीडिया पे चल रहा था, शायद वो कहीं गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। जो गलत लिख रहा है मैं उसके बिल्कुल साथ नहीं दूंगा और सही होना चाहिए। और आप मानते हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है इसमें? मैं इस बात के लिए नहीं कहूँगा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही, मगर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। किसी आदमी को ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। अगर वो टॉर्चर हो रहा है मीडिया के द्वारा, जो मैं देख रहा हूँ, अगर वो टॉर्चर हो रहा है तो इतना टॉर्चर नहीं, इतना व्यापार किसी का ख़त्म नहीं करना चाहिए। नेताओं को इसमें हट जाना चाहिए। जैसे अभी आप बता रहे हैं दूसरा प्रकरण जो है तालिब खालिद वाला, ये मीडिया का सपोर्ट लेना ही नहीं चाहते तो मीडिया खुद छोड़ाई जाएगी? ऐसा नहीं है। आप लोग अच्छी खबर के लिए, गलत खबर के लिए, सही चलाने के लिए आप खुद भी पहुंचते हो। किसी के बुलाने से भी ऐसा नहीं कि आपको बुलाएंगे तभी आप जाओगे। आपकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं समाज के लिए और बनती है कि आप उसमें अच्छा लिखें और सही लिखें। जो सही है वो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सद्भाव बिगड़ने की कोई आशंका है? सद्भाव बिगड़ने की बिल्कुल आशंका है और इसी पे सर देखो, अभी क्या है कि 2027 में चुनाव है, सब लोग चौकस हैं, सब लोग जानते हैं और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो, वो समझ रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारी आप सब लोगों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये बनती है कि शांति के साथ, वोटों के साथ, आम जनता के बीच में जाके वोट मांगो। जाति और धर्म के बीच में ये काम करके बिल्कुल वो नेता कभी हो ही नहीं सकता जो धर्म और जाति की राजनीति करेगा। क्या समाजवादी पार्टी इस प्रकरण को ऊपर तक पहुंचाएगी? बिल्कुल ऊपर तक जाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी तक ये जाएगा कि ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। अब वो क्या स्टैंड लेंगे वो देखेंगे अखिलेश। थैंक यू। धन्यवाद। आप यहाँ आए, आज जो ये प्रेस हम बात करेंगे आपसे, हम बात करेंगे अपने शहर की, अपने क्षेत्र अमन और चैन की बात जो शहर में हो रहा है उसके लिए। जो लगभग 10 महीने से एक प्रकरण शहर में है, एक प्रकरण शहर में है। उस प्रकरण में जो हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में एक अलग तरह की एक बात जा रही है, जाति धर्म और उसे बांटने की बात की जा रही है। हमारे बुजुर्ग और हम सब लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए आपसे बात करने के लिए कि एक तो हम अपने शहर को जाति और धर्म में बांटने नहीं देंगे। हमें अमन और चैन चाहिए। ये महात्मा बिदुर की धरती है। बिजनौर शहर गंगा के किनारे है। हम बहुत सुकून से यहाँ रहते हैं। आप लोगों की लड़ाई से केवल नुकसान आम लोगों का होगा, वो हम नहीं होने देंगे। आप अपनी लड़ाई लड़े, प्रशासन को अपना काम करने दें, यह सही रहेगा। जो गलत होगा उसके साथ गलत हो और जो गलत कर रहा है उसके साथ भी प्रशासन अपना काम करे। उसका जवाब हम भी देंगे और आम जनता भी देगी। आप बिल्कुल भी हमारे क्षेत्र को, हमारे शहर को जाति और धर्म में बांटने की कोशिश ना करें। किस प्रकरण की बात कर रहे हैं? इस प्रकरण का नाम बताओ। प्रकरण 10 महीने से चल रहा है। एक प्रकरण आया था जो आरा मशीन वाला है,
आबिद खालिद वाला है, और वो प्रकरण चल रहा था। एक भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे युवा के अध्यक्ष थे, वो प्रकरण कहीं ना कहीं खत्म हुआ था। हर 2-3 महीने बाद ये प्रकरण उठता है, और हमारे शहर का चैन और अमन और नई नई भावनाएं हमारे लोगों के बीच में जाती हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। वो हम नहीं होने देंगे। इस बात के लिए हमने ये बात आपसे बात करने के लिए आपसे आज यहाँ बैठे हुए। तो आप ये कह रहे हैं हम नहीं होने देंगे, किस प्रकार इसको आप रोकथाम करेंगे? आज हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग हैं, आप देखो पीछे, हर गांव से लगभग आए। उन लोगों के मेरे फोन, उसी दिन से उनके फोन मेरे पास आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये सब बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये बुजुर्ग इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों के साथ, हर धर्म के लोगों के साथ, क्या वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई के साथ इन्होंने रहे हैं और काम किया है। इन्हें बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं है कि जाति धर्म के नाम पर बेजों में ऐसी कोई घटना हो या किसी के साथ कुछ ज्यादा गलत हो। थोड़ा प्रकाश डाल दो, क्या जो एक गाली गलौज हुई थी, वो आप लोगों की नॉलेज में भी है, सभी के नॉलेज में वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ था। उसमें वो जेल भी गए थे, उनके आपकी बुलडोजर भी चला, आपकी जेसीबी चली, वो कहीं की खत्म हुआ। उसे बार बार उखाड़ा जा रहा है। क्यों उखाड़ा जा रहा है? क्या शहर का माहौल खराब करने के लिए उखाड़ा जा रहा है, या आपसी जो नेता आपस में लड़ रहे हैं उस वजह से उखाड़ा जा रहा है? इस वजह आप भी देखो, हम भी देखें, इसीलिए आपको बुलाया। कारण ये है कि आप मीडिया जो है वो आपकी आवाज, और सही आवाज आपकी गली मोहल्ले और हर जगह जाती है। आप लोगों को आज भी, कल भी और कल को भी हर व्यक्ति ये सोचता है कि जो एक पत्रकार लिख रहा है वो अच्छा लिख रहा है और सही लिख रहा है। आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप अच्छा लिखें, सही लिखें। जो गलत है गलत के लिए गलत लिखें, सही के लिए सही लिखें। अच्छा, महीने में पहली बार कल से समाजवादी के नेता निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? अभी तक इसलिए नहीं आए क्योंकि एक पहले जो ये मैटर चल रहा था, इस मैटर को यही देखते हैं कि कोई माहौल खराब ना हो, कोई आदमी दूसरा इन्वॉल्व ना हो, इसमें राजनीति ना हो। अब नेता इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए। किसी को चुनाव लड़ना है, किस नाम पे लड़ना है? जाति और धर्म के नाम पे लड़ना है। हम समाजवादी लोग हैं, हम जाति धर्म की बात बिल्कुल नहीं करते। हम सेकुलर लोग हैं। हमारे लिए पीढ़ी है, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े पिछड़े सब हमारे लिए एक है। इसलिए हमें अब जब मजबूरन ये इतना बड़ा प्रकरण हो रहा है और कभी भी बड़ी घटना घट सकती है, तो हमें भी बीच में आना पड़ा और हमें बोलना चाहिए। आपदा में कुछ लोग परेशानी में अवसर ढूंढ रहे हैं, क्या जो आपदा है, किसी में परेशानी आई, उसमें आप अवसर ढूंढ रहे हैं, मौका देना चाहिए। क्या कहेंगे आप किस बात के लिए मौका ढूंढ रहे हैं? ये करने के लिए? मतलब बताओ आप मुझे दोबारा। जो प्रकरण चल रहा है, इसका मतलब है जैसे पहले बीजेपी के नेताओं ने